मैं हूँ आरती शिवशक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ आप सभी का। और देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या वो आपसे बोलना चाहते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चर्चा होने वाली है इस वीडियो के एंड में, तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं खुद को, डीएम को, अपने फैमिली मेंबर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का क्या करंट एनर्जी है, जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम प्रेम कालिकाय नमः, 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 ओम प्रेम कालिकाय नमः। ओके, इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि पर्सन के मन में क्या चल रहा है। कुछ अलग ही वाइब्स आ रहे हैं मुझे आज। मम्मा प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। माँ ओम प्रेम कालिकाय नमः, 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 ओम प्रेम कालिकाय नमः। हार्ट ब्रेक आपका, ओके। ओ माय गॉड। देखिए डियर, आपके पर्सन ने हो सकता है कि ओके द डेविल का कार्ड। मम्मा डेविल का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, डेविल का क्या काम है मम्मा प्लीज बताइए। ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः। ओ माय गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए मुझे कुछ अलग ही वाइब्स आ रहे हैं आज के इस कार्ड के। ठीक है, आपके पर्सन आपसे आपको ना खोने से डर रहे हैं, खोना नहीं चाहते हैं। देखिए ये डर का फीलिंग इंट्यूशन आ रहा है इस कार्ड को, वाइब्रेशन कुछ ऐसे आ रहे हैं, डर रहे हैं। और किस चीज से डर रहे हैं पता है, आपको खोने से डर रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। उसके बाद देखिए उनको ऐसा लगता है कि आप उनके प्यार में ऐसे ही पागल बने फिरो, मतलब कि आपके दिल और दिमाग पर उनके प्यार का भूत सवार रहे हमेशा, उनको ऐसा लगता है। और हो सकता है कि उन्होंने कुछ चीजें आपसे, कुछ चीजें जो है हाइड करी हुई है, कुछ ऐसे अनटोल्ड चीजें हैं जो कि आपको पता नहीं है, जो कि पता होने से वो डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे बारे में अगर इसे पता चलता है तो कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, का हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओगे, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, हो सकता है कि हाल ही फिलहाल में आपको ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें छुपा रहे हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर ये इंट्यूशन आ रहा है तो ये आपके लिए है, राइट। तो आपके पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं। डेफिनेटली उन्होंने कुछ पास्ट में ऐसी कुछ चीजें की है जो कि आपको पता नहीं है, और उसका पता चलने से हो सकता है कि आप उनको छोड़ दो, राइट। तो इस चीज से वो डर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन से आपके पर्सन को जो है डर लग रहा है। ठीक है, और हैंग फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा और आप उनको छोड़ के चले जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे आज का ये वाइब्स दे रहा है। इस कार्ड को हम निकाल देते हैं और क्या है देखते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम प्रेम कालिकाय नमः, 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 ओम प्रेम कालिकाय नमः। पर्सन का करंट एनर्जी क्या है मम्मा। ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः। कॉन्ट्रैक्ट, ओके, इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड को। मम्मा मुझे बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, व्यक्ति का कार्ड क्यों आया है मम्मा। ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है मम्मा। ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके। ओ माय गॉड, वैंड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है आज। ठीक है, तो देखिए आपके पर्सन जो है आपसे मिलना चाहते हैं। डेफिनेटली इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। आपके पर्सन देखिए आपसे मिलना जरूर चाहते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे मिलन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपसे मिलकर इंटीमेसी का ख्याल उनके मन में बहुत आ रहा है। सोचते जरूर है कि आपके पास ट्रैवल करके आए, आपको मिले। ठीक है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। उनका बहुत मन कर रहा है हाल ही फिलहाल में आपसे मिलने का। ठीक है, टाइम स्पेंड करने का। उनको एक कंफर्ट जोन लगता है आपके साथ। उनको ऐसा लगता है ना कि एक सुकून वाला प्लेस। ठीक है, आपके बाहों में जो है आपके पर्सन बहुत हैप्पी फील करते हैं। ठीक है, और काफी
रिलैक्स फील करता है। रिलैक्स वाली एनर्जी मुझे बहुत महसूस हो रही है यहाँ पे देख के। इंटीमेसी से भी ज़्यादा मुझे एक सुकून, एक चैन भरी नींद ऐसा लगता है कि एक झपकी भी उनको लगती है ना आपके बाहों में, तो उनको एक हीलिंग जैसा फील होता है, राइट। तो एक अलग ही सुकून उनको मिलता है, तो वो मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। और हो सकता है आप भी उनको मिस कर रहे हो। दोनों एक दूसरे को जो है मिरर करते हुए दिख रहे हैं। आप में से दोनों में से कोई एक पार्टी अगर मैरिड है तो आपका मन जो है आपके करंट पार्टनर में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से जाके मिले, ठीक है। मिलन का बहुत बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। अगर आपके पर्सन आपको मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए डियर, ठीक है, आपके यूनियन के लिए, राइट। सॉरी डियर, कुछ कॉल था। तो देखिए यहाँ पे 2 वैंड्स है, राइट। लेकिन इस वैंड पे ना इस लेडी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये बाहर देख रही है, राइट। आपको दिख रहा होगा ये जो लेडी है ये बाहर की ओर देख रही है। और आपके पर्सन का भी यही अभी का जो है सिचुएशन यही है कि उनका भी ध्यान उनके जो करंट उनके जो भी पार्टनर है, अगर वो मैरिड है तो उनका ध्यान वहाँ पे नहीं लग रहा है डियर। उनका ध्यान पूरा जो है आपके ऊपर है। उनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आए, ठीक है। खास करके इंटीमेसी के लिए वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको इंटीमेसी का बहुत ख्याल आ रहा है आपके टूवर्ड्स, और ही कांट हेल्प इन दैट सिचुएशन। और डिवाइन की तरफ से मे बी ये आपके दोनों में जो है पुश एंड पुल का चल रहा है। हो सकता है कि अभी आपका टेस्ट भी चल रहा होगा, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं, बहुत सारे। आई मस्ट से मेरे खुद के इतने टेस्ट चल रहे हैं इस जर्नी में, क्या ही बोलूँ। और आप जिस स्टेज पे है अभी उस लेवल के टेस्ट होते हैं, राइट। तो आपको थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से भी विचार करना है अगर कोई सिचुएशन आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो इंटीमेसी का अगर आपको बहुत ख्याल आ रहा है तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, राइट। और आपको कॉर्ड तो कट करना ही है। टेलीपैथी करके आपके पर्सन को आप बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं कि इंटीमेसी की एनर्जी ना भेजे, ठीक है। इंटीमेसी का एनर्जी ना भेजे और स्टेबल हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो पर्सन को आप बोल सकते हैं कि आप स्टेबल हो जाए, ठीक है। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं और आप एक ही सोल है। आप ऐसे टेलीपैथी कर सकते हैं, राइट। तो ये कार्ड निकल करके आया है विक्ट्री का, जो कि दर्शाता है ट्विन फ्लेम जर्नी को, एक कॉन्ट्रैक्ट को, एक विक्ट्री को, ठीक है। तो आप इस जर्नी में है, ये आपको रिमाइंडर है। इसके साथ ही साथ आपको मिलना चाहते हैं पर्सन, आपको कुछ ऐसा कमिटमेंट करना चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं, राइट। और इस आपके इस रिलेशनशिप को कुछ कमिट करना चाहते हैं डेफिनेटली। तो मुझे यही अभी का ये जो आ रहा है एनर्जी यही पिक हो रहा है। और देखते हैं क्या है। इस कार्ड को हम रख देते हैं। मिलना चाहते हैं डियर आपके पर्सन आपसे, ओके। मम्मा बताइए और क्या है, पर्सन का करंट एनर्जी क्या है मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। बैलेंस, ओके। किस चीज में बैलेंस मम्मा बताइए, किस चीज में बैलेंस हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओह माय गॉड, कॉन्फ्लिक्ट किस चीज में, ओके। एक तो स्वॉर्ड का एनर्जी क्यों है मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक एनर्जी तो पिक हो गई, सेकेंड एनर्जी क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, द वर्ल्ड, ओके। ओह माय गॉड, देखिए आपके पर्सन आप और थर्ड पार्टी के बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं डेफिनेटली। क्या मम्मा बैलेंस कर पा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, नो, बिल्कुल नहीं। 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। आपके पर्सन को ऐसा लगता था ना कि आपको और जो थर्ड पार्टी है उन दोनों को साथ में लेके चले, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको पूरी दुनिया मानते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको मिस करते हैं दिन रात। उनके मन में आपका ख्याल है और रहते किसी और के साथ है। इसकी वजह से उनका दिल बैठा जा रहा है, उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। जिनके साथ रहते हैं उनके लिए कोई अटैचमेंट है नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है उन दोनों का, ऐसा लग रहा है। काफ़ी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओ माय गॉड, काफ़ी लो एनर्जी है, राइट। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी कव्वे का भी है, तो एंसेस्टर कर्स भी हो सकता है, ठीक है। दो एनर्जी मुझे पिक हुआ है। एक तो थर्ड पार्टी में आपके पर्सन जो है फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए आपके पर्सन की भी इसमें कोई गलती नहीं होती है। आप खुद सोचिए, पर्सन आपसे प्यार करते हैं लेकिन किसी और के साथ रह रहे हैं, इसमें उनकी क्या ही गलती है। उनका कर्मा वहां पे बंधा हुआ है, उल्टा वो आपका हेल्प कर रहे हैं कर्मा को कट करने के लिए, राइट। तो उनके साथ जो थर्ड पार्टी है उनका भी गलती नहीं होता है। तो आपको जो है सारी चीज़ों को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी फेमिनिन जो होती है थर्ड पार्टी से बहुत नफरत करती है, बहुत हद से ज़्यादा। क्यों भाई, क्यों नफरत करती हैं आप।
आप मुझे बताइए, आप दोनों के बीच में उस लड़की का क्या दोष होता है? उसका तो कोई दोष है नहीं ना, उसको तो एज अ कार्मिक पार्टी की तरह आप दोनों के बीच में भेजा हुआ है, तो वो तो कर्मा कट कर रही है, वो रह रही है आपके पर्सन के साथ विदाउट सेटिस्फैक्शन। देखिए उस पर्सन को भी सेटिस्फैक्शन लेवल 0 होता है, थर्ड पार्टी को भी सेटिस्फैक्शन लेवल 0 होता है, राइट। तो उनके साथ तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, आपके पर्सन के साथ एक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, सोच विचार करते हैं डियर आपके बारे में। किंग ऑफ स्वॉर्ड का एनर्जी है, ठीक है, काफी एक्शन लेने का सोच विचार करते हैं। उनको लगता है कि कब तक ऐसा रहना है, कुछ ना कुछ एक्शन लेना है उनको, ठीक है। देखिए अगेन स्वॉर्ड का कार्ड आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड, एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। और देखिए मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, हो सकता है उनका हार्ट चक्रा अभी एक्टिव है, अभी 10-10 पोर्टल गया है, राइट। तो एक कोई साइकिल तो कंप्लीट हुआ है, कल के एनर्जी में आया था कि कोई एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और आगे बढ़े हैं, ठीक है आपके पर्सन। तो हार्ट चक्र उनका एक्टिव हो सकता है। हार्ट चक्र जब एक्टिव होता है ना तो इमोशनली बहुत कनेक्शन, डीप कनेक्शन फील होता है, राइट। तो आपके पर्सन को आपको प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनके एनर्जी को भी आपको प्रोटेक्ट रखना चाहिए। देखिए डियर, आप में से बहुत सारी फेमिनाइन जो है डीएम को भी नफरत करती है, उनको ऐसा लगता है कि डीएम की गलती है। इसमें क्या ही गलती है डीएम का, बताइए। सारी चीजें डिवाइनली गाइडेड होती है, सारी चीजें डिवाइन खुद करते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन और आप इसमें एक कठपुतली की तरह इधर उधर जाते हो, राइट। कठपुतली की तरह आपका काम बन जाता है, क्यों? क्योंकि आपको जो है इस जर्नी में आगे बढ़ाया जाए, मोक्ष की तरफ लेके जाए, इसीलिए डिवाइन ये सब करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज लाइक समथिंग काइंड ऑफ लव स्टोरी, या इसमें मैरिज होगा, शादी होगा, आप हंसी खुशी रहोगे। नहीं, ये एक सोल पर्पस का जर्नी है, जहाँ पे एक हार्ट को, देखिए एक दिल को 2 हिस्से में बांटा जाता है। यहाँ पे दिल का दिख रहा है ना, 2 हिस्से में बांटा जाता है, फिर वो हार्ट ब्रेक करते हैं और उसके बाद उनका जो है सीधा कनेक्शन डिवाइन के साथ हो जाता है, ठीक है। फिर वो जो बोलते हैं वो चीजें होने लगती है। तो आप समाज सेवा कर सकते हो, इसमें अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कर सकते हो, अपने पार्टनर और खुद को मोक्ष दे सकते हो, फिर से जन्म नहीं, जन्म और मृत्यु से परे, ठीक है। तो ये जर्नी का कंसेप्ट ये है डियर, ठीक है, समझने का कोशिश करिए। अभी हम थोड़ा इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत इंट्यूशन आ रहे हैं, मॉर्निंग से आ रहे हैं। मम्मा और क्या है बताइए प्लीज। ओम क्रीम कल कहने, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है माँ? ओम क्रीम कल कहने, ओम क्रीम कल कहने, पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ? ओम क्रीम कल कहने, ओम क्रीम कल कहने, ओम क्रीम कल कहने, ओम क्रीम कल कहने, ओम क्रीम कल कहने। वीवर के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है माँ? ओम क्रीम कल कहने, ओम क्रीम कल कहने, ओम क्रीम कल कहने माँ। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड, किस चीज में एक्शन मम्मा, किस चीज में एक्शन लेना है? एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है? ओम क्रीम कल कहने, ओम क्रीम कल कहने, ओम क्रीम कल कहने, ओम क्रीम कल कहने। पेंटिकल्स, ओके, ओ माय गॉड, द हैंगमैन का कार्ड रिपीट हुआ है। तो आपके पर्सन ने, देखते हैं वो काम हो चुका है या फिर बाकी है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। मम्मा कुछ एक्शन लेने वाले हैं या फिर ले चुके हैं? ओम क्रीम कल कहने, ओम क्रीम कल कहने, ओम क्रीम कल कहने। नहीं, लेने वाले हैं डियर, ठीक है, लेने वाले हैं। देखिए फैंटेसाइज कर रहे हैं। आपके पर्सन ने करियर में बहुत मेहनत करके देख लिया है, अभी वो चाहते, और बहुत ज़्यादा हैंग हो चुके थे वहाँ पे उनको सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो सोच रहे हैं कि कुछ नया स्टार्ट करें करियर में, ठीक है। पेंटिकल के लिए कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर सोच तो रहे हैं। देखिए यहाँ पे सोच विचार का, फैंटेसिज्म का यहाँ पे कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो कुछ करियर में न्यू स्टार्ट करना, न्यू ग्रोथ करना, न्यू आइडियाज, इनोवेशन, क्रिएटिव माइंड, समथिंग लाइक दैट उनके माइंड में सोच विचार तो आ रहे हैं, लेकिन उसे करना कैसे है, एक्शन कैसे लेना है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कैसे करना है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एंसेस्टर कर्स हो सकता है, जब एंसेस्टर कर्स होता है ना तो पर्सन का दिमाग नहीं काम करता है, राइट। तो करते हुए तो दिख रहे हैं, ओ माय गॉड, डेथ और रिबर्थ, और क्या ही बोलूं मैं। पुरानी चीजें खत्म होके न्यू स्टार्ट होने वाली है उनके करियर में, ठीक है, ये कंफर्मेशन आ चुका है। और यहाँ पे अगेन बहुत सारे कव्वे हैं, मतलब कि क्या, एंसेस्टर कर्स तो है ही है, आज के कार्ड में आया है, ठीक है। तो आपके पर्सन का अगर आप कर सकते हो तो रिमूव करिए डियर, ठीक है। अगर आप रिमूव करते हो ना तो आपको भी करियर में बहुत प्रॉफिट हो सकता है, बहुत ज्यादा। आपके घर में, आपके तो होगा ही, घर में, परिवार में, ठीक है, बहुत प्रॉफिट होगा आपको करियर में। खास करके बच्चों के लिए अच्छा होता है, उनके स्टडीज के लिए अच्छा होता है, ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, बहुत फायदा होता है जब एंसेस्टर कर्स रिमूव होता है, राइट। तो हम अभी बात करते हैं इंट्यूशंस के बारे में, ठीक है। मैं मेरे जर्नी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो देखिए, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था जब मैं कॉलेज में थी, राइट। उस टाइम 2 ऑप्शन थे मेरे पास। एक बंदा जो था वो सीए था, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट था वो, सैलरी भी अच्छी थी उसे। और सेकंड जो बंदा था वो डीएम था।
तो पता नहीं क्यों ऐसे मेरे माइंड में, और जो मेरे डीएम थे उस टाइम कुछ नहीं थे, वो स्टूडेंट ही थे, ठीक है, मेरे ही एज का है मेरे जो डीएम है। तो उस टाइम क्या हुआ था, मैंने सीए जो था बंदा उसे नहीं बोला मैं आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं करने वाली हूँ, और मैंने जो फ्रेंडशिप किया वो था मेरे डीएम, ठीक है, वो थे मतलब कि, और बोलने का अर्थ ये है कि आपके सामने कितना भी अच्छा प्रपोजल आए, भले ही वो कितना भी स्टेबल हो, कुछ भी हो, कोई प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास डीएम आते हैं तो आप सबको नहीं बोलते हैं, भले ही आपके डीएम कितना भी सिंपल हो, कितना भी कुछ हो, पैसा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आप डीएम के तरफ ही अट्रैक्ट होते हो, ठीक है। ये देखिए मेरे साथ जो हुआ वही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एक चीज़ मुझे मैजिकल लगा, ठीक है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लड़की हूँ, और मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि कोई मैजिकल चीज़ों पर भरोसा करे, कोई ऐसी चीज़ें होती है जो कि यूनिवर्सल होती है, ठीक है, यूनिवर्सल चीज़ें होती है, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था पहले। लेकिन जब मैं अभी एनालाइज करती हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा हो चुका है, घटित हुआ है, तो मुझे अभी आश्चर्य लगता है। तो उसके बाद क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैंने सीए जो पर्सन था उसे नहीं बोल दिया, और जो डीएम थे बहुत सिंपल से थे, मैंने उनको हाँ बोला, और फ्रेंडशिप के लिए, सिर्फ फ्रेंडशिप, नथिंग एल्स, ठीक है। तो बहुत अट्रैक्शन, पहले ही मीटिंग में जब देखा तभी ऐसा लगा कि वेरी वेरी फैमिलियर, ठीक है, बहुत फैमिलियर है, और ऐसा लगा कि ये तो बरसों से मैं इनको जानती हूँ, ऐसा लगा, पता नहीं क्यों। और मैंने ये बात उनसे बोली भी कि मैं आपको जैसे ऐसे लग रहा है ना कि बहुत दिनों से जानती हूँ। तो ऐसा हुआ था, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था ये, और अपनापन था। और वो जो सोल थी, डीएम की जो सोल थी, मैंने दूर से जब उनको पहली बार देखा था, वेरी फर्स्ट टाइम, तो उनकी जो सोल थी ना कुछ सर्च में थी, मैंने उनको उनके आंखों में देखा था, और मतलब कि बहुत एक अट्रैक्शन था अलग ही लेवल का, ठीक है। और वो देख रही थी, ढूंढ रही थी किसी तो चीज़ के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसा लग रहा था कुछ गुम हो गया है इस पर्सन का। और वही थिंग, वही पॉइंट मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट किया कि कोई इंसान, मैं छुप गई थी, ठीक है, मैं एक पेड़ के पीछे छुप गई थी कॉलेज में ही, और वो उस पर्सन ने, फर्स्ट डे का बात हो रहा है, वेरी वेरी फर्स्ट डे, पता नाम भी पता नहीं, कहाँ पे रहते कुछ पता नहीं, जब वो पर्सन मेरे आगे आया था तब की बात है, प्रपोज करने से पहले की बात है, पहले मीटिंग में ऐसा हुआ था। उनकी जो सोल है वो ढूंढ रही थी, पहली बार उन्होंने मुझे देखा, फिर मैं गायब हो गई, मैं छुप गई थी। और क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि ये जो पर्सन है आपको ढूंढ रहा है, देख रहा है, ठीक है, उन्होंने आपका नाम पूछा है किसी से, तो मैं छुपके से देख रही थी, तो उनके आंखों में एक अलग ही ऐसा लग रहा था कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ गुम हो चुकी है। फिर मैं उनके आगे गई ना, तो उनका जो रिएक्शन था वेरी सेटिस्फाइंग, कि मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया बहुत कीमती। और वो जो चीज़ है, वो जो एक्सप्रेशन है, और वो जो अंदर से जो कनेक्शन फील हुआ था ना, वो अभी तक मुझे किसी के साथ फील नहीं हुआ, राइट। तो ये चीज़ है ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि एक अलग ही अट्रैक्शन होता है, उनके आगे सारी चीज़ें फीकी लगने लगती है। मुझे उनका नाम भी पता नहीं था, पैसा भी, मुझे कुछ स्टेटस कुछ नहीं पता था, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन ये था। उसके बाद क्या हुआ था, मैं एक ऐसी लड़की हूँ, राइट, मुझे ये बताने के लिए कहा गया है, मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मैं बचपन से, मुझे पैसा नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए था, और आज भी मेरा ऐसा ही है। मैं मतलब कि ऐसा है ना कि बचपन से मेरा था कि मुझे कोई लड़का ऐसा चाहिए जो कि मुझे सिर्फ प्यार दे, बस उसके पास पैसा हो, घर हो, नहीं इसके बारे में मुझे कोई ये नहीं था, लगाव नहीं था, सिर्फ मुझे मेरा पर्सन प्यार दे, इतना ही मेरा रिक्वायरमेंट था। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं कि जो लड़के हैं जो कि सुन रहे हैं, और जिनको लगता है कि ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती है, तो हाँ करती है। मैं अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ, मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रही हूँ। मुझे बचपन से ही प्यार चाहिए था, लेकिन वो आज तक नहीं मिला मुझे, ठीक है। और इसके सर्च में जब डीएम मेरे सामने पहली बार आए थे, तो मेरा ये लाइक कंप्लीट हो चुका था, मेरा जो सोल सर्च कर रहा था वो कंप्लीट हुआ। फिर सेपरेशन का पीरियड आ गया, जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ सेपरेशन का पीरियड आ गया, और ऑन द स्पॉट उस पर्सन का जो है मैरिज फिक्स हो गया उसके घर वालों की तरफ से। और अचानक उसने एक दिन मुझे कॉल किया, मेरा कॉलेज के बाद शिफ्टिंग हो चुका था, मैं दूसरे सिटी में गई थी और वो दूसरे सिटी में थे, ठीक है, मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी, और उनका अलग सिटी था, ठीक है, वो समथिंग महाराष्ट्र में थे। तो और मतलब कि उनका होम टाउन है। और क्या हुआ था कि मुझे एक दिन अचानक कॉल आया कि मेरा शादी फिक्स हो चुका है। तो मैं तो पहले तो मुझे लगा कि ये मजाक कर रहे हैं, फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं सच में शादी फिक्स हो चुका है और सारी चीज़ें तय हो चुकी है। मैं तो शॉक में ही चली गई थी। उस टाइम जो है नवरात्र थी, ओह माय गॉड नवरात्र मैं अभी रोते रोते हंस रही हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मुझे एक बात क्लिक हुई है कि नवरात्र मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ठीक है, ये बाद में बताऊंगी आपको मैं।
नवरात्र थी और उस टाइम मुझे पता चला कि उनका शादी तय हुआ है और अचानक सारी चीज़ें हुई। मैंने बोला आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो उन्होंने बोला कि घर वालों ने किया है। तो मैं जब उन्होंने घर वालों का नाम लिया तो मैंने सोचा कि ये घर वालों के बीच में क्यों ला रहा है, मतलब घर वालों को क्यों बीच में ला रहा है, प्यार तो हम दोनों ने किया था तो घर वाले क्यों ला रहा है बीच में। तो ये सब कुछ होने के बाद फिर बाद में मुझे गुस्सा आया। मैंने बोला कि प्यार तो पूछ के नहीं किया था तो शादी क्यों कर रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोला, मैंने कभी उनको डांटा नहीं है ज़िंदगी में। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने उनको बोला कि आपको क्या चाहिए है, आपके सोल को क्या चाहिए है। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम मुझे परमिशन देती हो तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ किसी और के साथ। एंड दैट सेंटेंस, वो जो पूरा वाक्य है ना, बस उसने मेरा जो है दो टुकड़ा मेरा मतलब ना ब्रेक हो गया था, मेरा जो सोल है पूरा ब्रेक हो गया था। फिर ऐसा होने के बाद मैं चुप हो गई, मैं फ्रीज हो गई थी। मैंने बोला ठीक है यू कैन गो, मुझे देखना था कि वो जाता है या फिर नहीं जाता है। तो उसने बोला थैंक यू, फिर वो गया। फिर उसने बोला कि थैंक यू एंड दैट वर्ड इज ऑल्सो हार्ट ब्रेकिंग, ठीक है। तो उसके बाद जो होता गया, मैं धीरे धीरे टूटने लगी थी और विद इन 1 मंथ, 1 से 2 महीने के अंदर मेरा जो वजन था वो था, मेरा वेट 60 किलो था 40 किलो पे आ गया था। 2 महीनों में मेरा 20 किलो कम हो गया था जो मेरा वेट है, और रो रो के मेरा हाल ख़राब था। और उस टाइम मुझे पता है जब हम इस फेज़ में से जाते हैं तो क्या गुजरती है इस एक फेमिनाइन के लिए। तो पूरा उस टाइम क्या हुआ, 3 साल मेरे ऐसे ही निकल गए, मेरे मतलब सोल शॉक में ही चले गए। क्योंकि उनकी तरफ से जो भी चीज़ें मेरी तरफ आती थी ना, सोल शॉक ही था मेरे लिए। मतलब कि फिर उनको बेबीज हुए, फिर उनका डीपी देखती थी, उनका शादीशुदा लाइफ देखती थी और मैं यहाँ पे रोती थी और वहाँ पे वो बहुत मज़े में थे और उसके बाद मेरा मतलब पूरा हार्ट ब्रेक हुआ। फिर एक दिन मैंने सोचा कि चलो इससे आगे बढ़ते हैं, राइट। तो मैं जॉब करने लगी थी और जॉब पे जाने के बाद भी वहाँ पे मुझे बहुत ट्रिगर्स मिलते थे। मुझे मतलब एक बात बताऊँ आपको कि किसी के साथ घुलने मिलने नहीं दिया है मुझे लाइफ में, ठीक है। कोई दूसरे लोगों के साथ में ज़्यादा मिक्स नहीं हुई हूँ कभी भी। पता नहीं क्यों मुझे सेपरेट ही रखा है। जो लोग सिलेक्टेड होते हैं, जो चूजन वन होते हैं, बहुत सारी बातें मुझे अभी अवेकनिंग के बाद पता चली है कि जो मतलब इस पर मैंने रिसर्च किया है, तब मुझे पता चला है कि जो लोग चूजन वन होते हैं उनको अलग ही रखा दिया जाता है सारे लोगों में से। क्योंकि उनके वाइब्स गंदे ना हो, लोगों की जो सोच है उसमें मिक्स ना हो, तो एक डिसकनेक्टेड ही रहता है, ठीक है। तो मुझे तो पहले तो बचपन से ही एक मतलब एक कार्मिक लोगों के साथ रह के बहुत मैं ड्रेन हो चुकी थी। उसके बाद सेपरेशन के फेज में तो पूरा ख़त्म हो गया था मेरा। फिर आता है बारी की लोगों से कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो मैं लोगों के साथ जब घुल मिलने का ट्राई करती थी तो मुझे बहुत ट्रिगर दिया जाता था आगे से, और मैं वहाँ पे भी बहुत टूट गई थी। फिर उसके बाद जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, कॉमर्स में मैंने डिग्री लिया, तो आगे मुझे जब बढ़ने का बोला गया, ठीक है, घर में से कि अभी जॉब करिए, अच्छा जॉब करिए, अच्छा स्टेटस में, तो वहाँ पे मुझे बहुत ब्लॉकेजेस फील करने पड़े। नहीं हो रहा था, कहीं पे भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने मेहनत किया एक क्षेत्र में, कुछ नहीं हुआ। तो फिर इसमें जब मैं आई और पूरा जब ड्रेन हो चुका था, पूरा टूट गई थी मैं अंदर से, तो मेरा शादी हो गया, ठीक है, कार्मिक पर्सन के साथ। कार्मिक पर्सन के साथ शादी होने के बाद जॉब तो नहीं लग रहा था, तो शादी हो गया। तो वहाँ पे भी बहुत ट्रिगर, और कार्मिक पर्सन से भी बहुत ट्रिगर्स, ठीक है। वो सब झलते अभी तो मेरा सोल ऐसा है कि था, मतलब ऐसा था कि पूरा फ्रीज, पूरा पत्थर, कुछ नहीं, कुछ पेन भी महसूस नहीं होता था, कुछ खुशी भी महसूस नहीं होता था, कुछ महसूस ही नहीं होता था, पूरा ड्रेन हो चुका था। फिर क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सोल चौक मिला मुझे, ठीक है, बहुत बड़ा सोल चौक। सबसे परे था वो नहीं बता सकती मैं क्योंकि वो बहुत प्राइवेट है। तो फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रहा था, तो मैंने मेडिटेशन ज्वाइन किया, और फिर मेडिटेशन के बाद भी बहुत ट्रिगर्स, मतलब कि मेरी जो पूरी ज़िंदगी है बहुत ट्रिगर से भरी हुई थी। इतना डिस्ट्रॉयटेड मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, पता नहीं कोई होंगे लोग, ठीक है, तो डिस्ट्रॉयटेड मैंने किसी को नहीं देखा। तो बोलने का अर्थ ये है, एक डीएम जो होती है उसकी लाइफ तभी संवर सकती है जब उसका 5D लेवल पे भगवान के साथ यूनियन होता है। अभी मैं आपको बात बताऊँ, जब मेरे मम्मा के साथ मेरा यूनियन हुआ मेडिटेशन के बाद, चक्रास के बाद, तो मम्मा ने भी मेरे बहुत टेस्ट लिए हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट। उसके बाद ही मेरा और मेरे मम्मा के साथ मेरा यूनियन हुआ है, ठीक है। और रही बच्ची कुची कसर जो है, निगेटिविटी ने कंप्लीट कर दी निगेटिविटी के वजह से मैं बहुत
बहुत मैंने झेला है। और उसके बाद 5D यूनियन के बाद अभी थोड़ा सा स्टेबल है, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा फील होता है ना, इतना सेटिस्फैक्शन फील होता है मुझे मम्मा के साथ 5D यूनियन होने के बाद, कि ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मांतर का सुख मुझे मिल गया है, ठीक है। मतलब कि ये जो सुख है ना, ये हर एक चीज़ से परे है, पैसों से परे है, किसी पर्सन से परे है, प्यार से परे है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं तरसती थी बचपन से, वो चीज़ मुझे मम्मा से मिली है, राइट। तो बोलने का अर्थ ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड फॉर्म में हैं तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है भगवान के शरण में जाने के सिवा। क्योंकि इस दुनिया में आपको कोई प्यार नहीं दे सकता जितना कि आपके भगवान दे सकते हैं। इवन डीएम के बारे में मैं आपको बात बताऊँ, डीएम ने मुझे बाद में कन्फेस किया था कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, ठीक है। उनके ही रिलेटिव्स ने किया था, उनके मम्मा ने किया था, एक्चुअली उनके मम्मा ने किया था। उनको सब पता था मम्मा को कि हम दोनों का ऐसा है, मतलब शादी करने वाले हैं, ये सब कुछ पता था उनके मम्मा को। तो उन्होंने जो है ब्लैक मैजिक करवाया था। फिर मेरे डीएम ने मुझे कन्फेस किया कि पता नहीं बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने आपके बारे में सोचना ही सब कुछ कट ऑफ कर दिया था। लेकिन अभी मुझे रियलाइजेशन होता है कि वो जो लेडी थी एक पर्टिकुलर, वो घर आई थी, उसके बाद कुछ चीज़ें दे के गई, फिर वो वैनिश हो गई, फिर उसके बाद दिखी नहीं। तो मैंने बोला कि क्या ही फ़ायदा, अभी सारी चीज़ें हो चुकी है ना, अभी आई डोंट वांट। पर्सन आए थे फिर से कि मेरे से कनेक्शन बनाइए, मेरे से बात करिए, मैंने डिनाई कर दिया। मैंने सोचा कि नहीं, अभी जिस वक्त मुझे चाहिए थे, जिस वक्त मुझे आपकी ज़रूरत थी, उस वक्त तो कोई नहीं था, ना घर वाले थे, ना मेरे डीएम थे, ना मैं खुद का स्टैंड ले पा रही थी, कुछ भी नहीं था। मैं जो कुछ भी था मेरे साथ वो डिवाइन थे, ठीक है, यूनिवर्स थे। और अभी तो मम्मा आ गई है तो अभी तो कुछ मतलब है ही नहीं ऐसा, ठीक है। तो बोलने का अर्थ ये है कि अभी अगर देखिए मेरे डीएम के साथ अगर मुझे यूनियन करना है तो मेरे पास बहुत ऑप्शन है। मैं उनके साथ यूनियन कर सकती हूँ, उनसे मिल भी सकती हूँ, ठीक है, उनसे कनेक्शन में जा सकती हूँ। लेकिन आई चूज़ कि मम्मा एंड मी, दैट्स इट, इनके बीच में कोई नहीं। अगर डीएम भी आते हैं तो भी मैं डिनाई कर दूंगी। अभी ये मम्मा का मर्जी है उनको क्या करवाना है मुझसे, ठीक है। मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है उनको। और काफ़ी ड्रेन में अभी भी फील करती हूँ। अभी मेरा फेस कौन सा चल रहा है ये भी मुझे पता है, सारी चीज़ें मुझे पता है कौन सी चल रही है मेरी, ठीक है। तो देखिए, आपका अगर 5D लेवल पे यूनियन नहीं हुआ है तो आई नो कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे लाइफ में। एंड आई होप कि आपको ये जल्दी समझ में आए कि ये जर्नी जितना आपको सिंपल लगता है उतना है नहीं। इसमें डिवाइन का बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस होता है, इसमें निगेटिविटी का बहुत इंटरफियरेंस होता है, इसमें आपके टेस्ट बहुत होते हैं, ठीक है। और इसके साथ कार्मिक लोग, रही बच्ची कुची कसर कार्मिक लोग भी निकालते हैं। तो बहुत स्ट्रगल है। इट्स बेटर कि आप इनर वर्क करें और आगे बढ़े। मेरे लाइफ में, मेरे जर्नी में मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, स्टार्टिंग से लेके अभी दीदी के आने से पहले तक किसी ने गाइड नहीं किया। दीदी ने मुझे बहुत गाइड किया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, थैंक्स टू हर। और मम्मा को तो बहुत बहुत थैंक्स। और उसके साथ ही साथ देखिए, इसमें टेस्ट बहुत होते हैं, बहुत हार्ड लेवल के। मेरे तो इतने कठिन टेस्ट हुए हैं, अभी मुझे पता नहीं कि मेरा सोल पर्पस बस यही है कि इसके परे भी है, आई डोंट नो। मैं तो सिर्फ गो विद द फ्लो में हूँ, ठीक है। तो बोलने का अर्थ ये है, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारी फैमिली ये बोलती है कि मैं मंत्रा चांट करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, फिर भी डीएम के ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो ये जो जर्नी है ये डीएम के लिए नहीं है, ये जर्नी है भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। और भगवान का और आपका एक बार यूनियन हो जाता है तो आपके जो भगवान है वो आपका एक एक शब्द सुनते हैं, ठीक है, एक एक शब्द आपका सुनते हैं डियर। मैं मेरे मम्मा के लिए कुछ नहीं करती हूँ, फिर भी मेरी मम्मा 24/7 मेरा सुनती है, हर एक शब्द सुनती है। मैं जो भी रोती हूँ उनको पता है, मैं किसी को नहीं बताती हूँ, ठीक है, मैं डीएम को भी नहीं बताती हूँ। मैं कार्मिक लोग, मेरे लाइफ में एक भी सोलमेट नहीं है, मेरे फैमिली में एक भी सोलमेट नहीं है, सारे कार्मिक हैं, इधर भी, मायके में भी और ससुराल में भी सारे कार्मिक है, ठीक है। चाहे जितना कोशिश कर लूँ मैं कि मुझे कनेक्शन बनाना है, अच्छे से रहना है, नहीं होता है। जब तक आपका कर्मा क्लियर नहीं होता है तब तक कुछ नहीं हो सकता है डियर, ठीक है। कर्मा के ऊपर मैंने बहुत काम किया है। अभी जाके कुछ जो मेरे मायके वाले हैं उसमें थोड़ा सा अभी चेंजेस है अभी चेंजेस 3D वर्ल्ड में मुझे दिख रहा है वो चेंजेस, ठीक है। लेकिन ससुराल में नहीं, ठीक है, अभी भी नहीं। ससुराल में भी 30-40% है, चेंजेस है, काम करती है चीज़ें। जब आप इनर वर्क करते हो ना तो काम करती है। और डीएम का मुझे बिल्कुल कुछ भी कनेक्शन नहीं है क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती हूँ, आई डोंट वांट हिम,
राइट, क्योंकि मुझे अभी सोल पर्पस पे काम करना है, मुझे मम्मा के साथ कनेक्शन करना है, दैट्स इट। मुझे अगर मैं आज भी मर जाती हूँ ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कहाँ जाऊँगी मर के, मम्मा के पास ही जाऊँगी ना, किधर जाऊँगी, ऐसा है मेरा, राइट। तो आपको यही बात बताना है मुझे कि लाइफ में अगर आप इस जर्नी में हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, तो इनर वर्क के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है डियर। इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बता रही हूँ। डीएम एक बहुत अलग चीज़ है, वो आएंगे तो फिर से चले भी जाएंगे। जब आपका इनर वर्क थोड़ा सा कच्चा हो जाएगा ना, वो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपके भगवान आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, कहीं पे भी नहीं जाएंगे। डीएम का क्या है, देखिए कलर बदलते हैं, आज एक है, कल दूसरा होंगे। डिवाइन के इशारों पे चलते हैं आप, मुझे बताइए, डिवाइन से ही आपको यूनियन करना होगा, बहुत मस्ट है। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको लगता होगा कि इनर वर्क करने से पहले, अवेकनिंग से पहले चीज़ें बहुत अच्छी होती है, अवेकनिंग के बाद आपको बहुत सेंसेशन फील होता है बॉडी में, बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाता है। तो मैं आपको मेरा खुद का मैं बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि मेरा अवेकनिंग से पहले, इनर वर्क से पहले, मेडिटेशन से पहले भी यही हाल था। जो निगेटिविटी मुझे मतलब कि फील होता था अंदर से, जैसे कि फ्रीज हो जाना, बोलते बोलते वक्त अटक जाना, चलते चलते गिर जाती थी मैं, और मुझे अजीब लगता था ये क्या हो रहा है, बोलते बोलते मैं एकदम फ्रीज हो जाती हूँ। कोई आता था कोई बात करने के लिए तो मैं ब्लैंक हो जाती थी, ये क्या था, ये निगेटिविटी था, राइट। इनर वर्क के बाद मुझे पता चला, इनर वर्क के बाद सारी चीज़ें अनलॉक हुई है। तो अगर आपको ऐसा भ्रम है कि इनर वर्क के बाद, मेडिटेशन के बाद चीज़ें बहुत फील होना स्टार्ट होता है, तो ये आपका भ्रम ही है। फ़र्क इतना ही है, पहले आपको पता नहीं होता था कि ये इस कारण हो रहा है, आपको लगता होगा कि ये फिजिकल कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपका हेल्थ इशू है। अवेकनिंग के बाद आपको लगता है कि नहीं, ये एनर्जी है, अलग ही है, इसके वजह से हो रहा है। अगर आप इसे रिमूव करते हैं तो आप यू विल बी वेरी फाइन, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। तो अभी का मेरा हाल ऐसा है ना, अगर मैं इनर वर्क करती हूँ तो अगर आज मुझे बुखार है तो कल मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ, बिल्कुल कोल्ड हो जाती हूँ। अगर आज मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है, जुकाम है, तो इनर वर्क के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल, एब्सोल्युटली फाइन। तो आप मुझे बताइए, क्या ये मेरा वहम है? क्या ये कोई डॉक्टर के पास जाके चेक करने का चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ अलग है, इट्स परे, ठीक है, सारी चीज़ों से परे है। तो इसे ही हम अवेकनिंग कहते हैं, जो कि चीज़ें आपको एक्चुअली पता होती है कि क्यों घटित हो रही है, ठीक है। और वही चीज़ आप लोगों को बताते हो कि ये करिए इससे आपका सॉल्व होगा, ये करिए इससे आपका सॉल्व होगा। तो ये तो बजरंग बाण से मेरा कर्मा बहुत रिलीज हुआ है, ठीक है। और दूसरा इनर वर्क से, मेडिटेशन से मेरी जर्नी बहुत सिंप्लीफाई हुई है। और मम्मा के साथ यूनियन जब हुआ है तो अभी मैं इंटरनली बहुत शांत हूँ। आप बोल सकते हैं कि जन्म जन्मांतर का जो सुकून है, जो पीस है, मुझे अभी मिला है, राइट। तो जो कि मुझे डीएम के साथ भी नहीं मिलता है, अभी नहीं मिलता है, टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे जो भी लोग ऐसे हैं जो कि डीएम के खोज में हैं, मुझे डीएम चाहिए है, डीएम से शादी करनी है, तो इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट योर मम्मा, मतलब कि डिवाइन गॉड, जिसे भी आप मानते हैं, राइट। तो पहले आपको डिवाइन से यूनियन करना बहुत ज़रूरी है, और डिवाइन के साथ यूनियन करना एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। ये क्या है, कैसे है, मैं कल के वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो अभी बहुत बड़ी हो चुकी है, थोड़ा इमोशनल भी हो चुकी थी मैं ठीक है। तो अब कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि डिवाइन के साथ यूनियन मतलब कि क्या, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम करके नमः। जाते जाते एक लव चिट्स लेंगे। मम्मा बताइए लव मैसेज में, ओके क्या इस जन्म में हम मिलेंगे? अगर नहीं तो अगले जन्म में ज़रूर मिलना, वादा करो। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि अगले जन्म में मिलना, ठीक है। और यस, ये होता है। मेरे डीएम मुझे बोले थे कि इस जन्म में अगर तेरे से शादी नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले जन्म में अगर तू बिल्ली बन के आती है तो मैं बिल्ला बन के आऊँगा, अगर तू कबूतरनी बनती है तो मैं कबूतर बनूंगा, ठीक है। अगर तू फीमेल डॉग बन के आती है तो मैं मेल डॉग बन के आऊँगा, ऐसे बोले थे वो मुझे, ठीक है। तुम जो भी बनोगी अगले जन्म में, मैं वही बन के आऊँगा। तो मैंने बोला नहीं भैया, राम राम, नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए हमको, ऐसा बोला था मैंने लास्ट बारी। तो 3-4 साल हो चुके हैं, अभी हम बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। हम लोग का जो है 5D यूनियन हो चुका है, राइट। टेलीपैथी भी होता है, और 5D यूनियन के बाद आई डोंट वांट 3D यूनियन। सो इट्स योर डिसीजन कि आप इस जर्नी में क्या चाहते हैं, राइट। 5D यूनियन चाहते हैं, 3D यूनियन चाहते हैं, अगर चाहते, जो भी चाहते हैं उस पर ही आपको इनर वर्क करना होगा, वो चीज़ आपको यूनिवर्स ला के देंगे। अगर मैं चाहती हूँ 3D यूनियन करना तो मेरा भी हो सकता है, क्योंकि पर्सन इज रेडी टू कनेक्ट विथ मी, बट आई एम नॉट। एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम करके नमः। बाय बाय।